Hello everyone, welcome back to my mini vlog. So ये ब्लॉग मैं छठ पूजा के 2 दिन बाद शूट कर रही हूँ। छठ पूजा तो अच्छा गया, पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जिसका मुझे डर था। वही हुआ, बाबू को बहुत तेज़ की सर्दी जुकाम लग गया है, तो मैंने उसका दवा वगैरह मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ। बहुत धीरे धीरे उसको कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से ना ही मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट करा था, ना वो मैं एडिट कर पाई, ना डाल पाई शॉर्ट्स वगैरह कभी कभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसको कोल्ड बहुत ज़्यादा ही और कफ़ हो गया था गले में और नाक में, रह नहीं रही थी, हमेशा मेरे गोद में ही रह रही थी। तो मैंने शॉर्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत एडिट करके डाला, वो भी मैंने अच्छे से एडिट करके नहीं डाला। हो जाता बच्चे लोग, बड़े ही हमारे घर में सब बीमार हो गए हैं, तो ये तो बच्चा ही है। और उसमें भी इसको फर्स्ट टाइम जुकाम हुआ है, अभी तक में वो 3 महीने की हो गई है, उसको फर्स्ट टाइम जुकाम हुआ है। वो और भी ज़्यादा परेशान है कि क्या हो गया, क्या हो रहा है उसके साथ, क्या हो रहा है, तो ज़्यादा ही परेशान थी। मैंने दवा दिया है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, टाइम लगेगा। छोटा बच्चा है ना, तो बहुत ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन। बड़े लोग को ही हो जाता है तो वो कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर बच्चा ही है। उसका ये फर्स्ट विंटर है, और मेरा भी बेबी के साथ ये फर्स्ट विंटर है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या क्या चीज़ें कैसे मैनेज करूँ, क्या क्या ध्यान रखूँ। तो मम्मी है तो जान में जान बची है, वरना पता नहीं क्या ही होता। बाबू की ठंड में बच्चों के इतने कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। ये रहे अभी इतने सारे इसके कपड़े हैं, ये सारे मेरे को फोल्ड करने हैं, अरेंज करने हैं, सबको अच्छे से रखने हैं। ये सारे कपड़े मम्मी ने धुल दिए और मैंने सूखने डाले हैं सबको। बच्चे के इतने छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, उन्हें एक एक करके डालो, कितना टाइम लग जाता है। छोटा छोटा फोल्ड करो, डालो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये रहा स्कूल, बच्चे भी जा रहे हैं, सबकी छुट्टी हो गए हैं। यहीं से स्कूल दिखता है। इतना ज़्यादा शोर आता है ना, बच्चे इतने शोर मचाते हैं इधर से। पूजा वाला सब तो पड़ा ही रह गया, एक भी अभी तक तो एडिट करके डाले नहीं। डाल देंगे कभी ना कभी, तो डाल ही देंगे। अगले छठ पूजा से पहले तक तो डाल ही देंगे सब। दिवाली वाला भी पड़ा हुआ है, वो भी करवा चौथ वाला पड़ा हुआ है, वो भी सब डाल देंगे जब भी टाइम मिलेगा तभी। बच्चा मेरा भी थोड़ी देर के लिए सो रहा है, और मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा हो गई हूँ परेशान, तो जा रही हूँ अपने हेयर कट कराने। और आज मेरा हेयर कट मैं अपने कि मेरे सारे दुख दर्द पीड़ा का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही बंदा है, मिस्टर मामू। तो वो मतलब बच्चे के मामू। तो जा रही हूँ, उसको बोलूँगी मेरा थोड़ा सा हेयर कट कर। बाल मेरे बहुत 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 ही ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, और मेरी बेटी उठ चुकी है और मेरे को घूर रही है कि मम्मी पागल हो गई है, पता नहीं क्या कर रही है। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं यार। तो मैं इसका एक ही सॉल्यूशन निकल के आया है कि इस न रहेगा बाल, न झड़ेंगे। तो इसीलिए जा रही हूँ मैं हेयर कट करवाने। देखती हूँ, गोलू को बोलूँगी, वो कट कर देगा तो कर देगा, वरना मैं मम्मी से करवाऊँगी। बच्चों के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, तो मैं एक चीज़ बताती हूँ। मैंने एक मंगाया है ड्रॉअर टाइप का, 5-6 सेक्शन है उसमें। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, 5-6 सेक्शन है उसमें। वो मल्टीपर्पज़ आप यूज कर सकते हो, आप किचन का भी सामान रखने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर कुछ भी। वैसे तो अलमीरा वगैरह है घर में, पर अलमीरा है तो अपने जगह पे है, बेड कहीं और है। तो मैंने मंगा लिया है, उसमें मैं सारे कपड़े 6-7 सेक्शन है, उसमें मैं सब में एक एक करके कपड़े, इनर वियर, सब डायपर, बाबू के जो भी मेडिसिन्स वगैरह है, सब मैंने एक एक करके। कुछ दिन तक तो मेरे को वो होता था कि इसमें कौन सा रखा हुआ, मेरे को समझ याद ही नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे यूज़ करते करते मेरे को याद रह गया कि किस में कौन सा है। तो वो इतना अच्छा है कि आप बेड के नज़दीक भी अपना, जब भी सो रहे हो तो अपना बेड के नज़दीक कर लो। जैसे यहाँ मेरा बेड है, बेड के नज़दीक वगैरह है, जहाँ जगह पे है वहाँ रहेगा। और ये है कि आप जहाँ भी बेड वगैरह है उसके नज़दीक खींच कर लाद के रख लो, आपको जो भी ज़रूरत हो।
आपको उठ के बेड से नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। आप वहीं से ड्रॉर खोलो और उससे जो भी आपके यूज़ का है वो निकाल लो। तो मैं सारे कपड़े अरेंज करके बाबू को पहले ड्रॉर पूरे क्लीन करके अच्छे से सेट करूँगी, फिर उसमें सारे कपड़े को मैं रखूँगी। यहाँ मेरा बच्चा उठ गया है तो मैं सारे उसमें सेट करूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये अलमीरा है, बाबू सो रही थी तो ये अलमीरा बाबू के सोने से पहले ही खुला था, लेकिन ये बंद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बाबू सो रही थी और इतना सा आवाज़ होता है ना, इतना सा भी आवाज़ होता है वो उठ जाती है। मैं अभी थोड़ा सा ऐसे कैमरा लेके बात करने लगी, वो इतने में ही उठ गई। तो इसीलिए अलमीरा भी है, तो बच्चा अगर सो रहा है तो बार बार उसको खोल बंद नहीं कर सकते क्योंकि उसके आवाज़ से बच्चे उठ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ही मंगाया। अब उसमें वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। आप अगर चाहो आपको, और क्वालिटी भी सही आया है, क्वालिटी भी अच्छा आया है और मेरे को बहुत यूज़फुल लगा है। बच्चे की चीज़ों के लिए तो मस्ट एकदम, आप मंगाना है तो आप मंगा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। पूजा वगैरह तो अच्छे से ही निपट गया था। नेक्स्ट डे से मन दुखी हो गया कि मेरा बच्चा ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, इसलिए मेरा थोड़ा सा मन दुखी हो गया। पर कोई नहीं, चलो ठंड है, ध्यान तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। नानी की तो बैंड बजी पड़ी है और नानी थोड़े दिन में दादी भी बनने वाली है। पता नहीं दो को मिलके कैसे संभालेगी, मेरे को तो अभी से समझ में नहीं आ रहा। दोनों ठंड में जो बैंड बजने वाला है मम्मी का, पता नहीं, पर कैसे भी करके हो ही जाएगा, मैनेज कर ही लेंगे। अगर पैसे बचाओगे, नहीं पैसे बचाने का चीज़ नहीं है, ज़्यादा देर बच्चों को डायपर में रखना भी नहीं चाहिए। तो मैं बस रात को डायपर पहनाती हूँ। और कभी जैसे कि अभी छठ पूजा स्टार्ट हुआ था, तो जिस दिन शाम वाला पूजा था उस दिन से ही धूप नहीं हो रहा था, नेक्स्ट डे भी धूप नहीं हुआ। जिस दिन सूरज सुबह वाला पूजा होता है उस दिन वाले भी धूप नहीं होगा, तो बिल्कुल कपड़े ऐसे नहीं सूखते हैं। तो रेयर में मैं बाबू को दिन में डायपर पहनाती हूँ, वरना उसके कपड़े अगर सूखे तभी तो मेरे को इतने कपड़े धोने पड़ जाते हैं। पैंट तो, और तो विंटर आ गया है, बच्चे और जल्दी टॉयलेट करते हैं तो जल्दी पैंट गीला होता है, इतना सारे कपड़े धोने सुखाने बहुत सारी हो जाती है। मैं रात को बस डायपर पहनाती हूँ, दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ। बस गीला रहा तो मैं दिन में डायपर पहनाती हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं है उसका, एक भी पैंट वगैरह नहीं है, तो दिन में डायपर पहनाती हूँ। डायपर ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं चाहिए। और मैं बच्चा को स्टार्टिंग से, तो गर्मी में उसका जन्म हुआ, वह स्टार्टिंग से मैं उसको डायपर फ्री ही रखी हूँ, रात में ही बस पहनाई हूँ। तो वो, और स्टार्टिंग में तो काफ़ी उठती भी थी, रात में जगी रहती थी, मैं कभी रात में भी नहीं पहनाती थी, जगी ही रहती थी तो क्या ही पहना उसको, तो नहीं पहनाती थी। अब ठंड आ गया है, रिक्स नहीं ले सकती हूँ, पता नहीं कब टॉयलेट कर दे नहीं कर दे, कितनी देर तक वो गीला में रह जाए। और एक तो ऐसे ही डेमो मिल गया है, देख ली हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान होता है, तो रात में बस डायपर पहनाती हूँ। इसलिए कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, धो सुखाओ करो। एज अ मदर ये मेरी फर्स्ट विंटर है। ये देखो मम्मी ने मेरे कितने ज़्यादा बाल कटवा दिए। मैंने बिल्कुल थोड़े से बोले थे, मम्मी ने इशारा करके गोलू से इतने लंबे काफ़ी ज़्यादा छोटे ही हो गए, बिल्कुल छोटे। बिल्कुल पहले से बड़ा था, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा छोटा सा फील हो रहा है, पर ज़्यादा ही बड़ा था तो उसको धोने सुखाने, और अब ठंड आ रही है, बच्चे की माँ हूँ, तो जिसकी वजह से काटना ही सॉल्यूशन लगा। ठीक है, बालों के साथ पूरा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। मैंने आगे का भी खुद से काट लिया है, पर अच्छा कट गया है। इसको मैंने राइट हैंड साइड, इसको मेरे लेफ्ट हैंड से, मेरे को नहीं बन रहा था राइट हैंड से, तो मैंने लेफ्ट हैंड से ही काट लिया है। ये रही मेरी जुल्फ़े, अब मैं जुल्फ़े सवारूंगी। छठ पूजा में मेरे इतने कमर जितने बाल थे, और अभी कितने छोटे काट दिया, पता नहीं कब तक बड़ा होगा। सारे इसको सेट कर दिया है गुल्लू मामू ने, और इसमें सारा लगाऊंगी। और इधर का कवर भाई इग्नोर करना, ये सारे छठ पूजा से आएंगे, ये कपड़ा सारा रखा है वॉश करने के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार हो गया था, तभी सब धो नहीं पाई हूँ और धूप भी नहीं हो रहा था। सब धोऊंगी, पहले बेबी का काम होना जरूरी है, उसके कामों में पहले लगा जा रहा है। ये सारा सेट हो गया है, इसको मैं अभी अच्छे से क्लीन करूंगी, सबको झाड़ूंगी पोछूंगी, उसके बाद वो करूंगी, सब सेट करूंगी। इसको गोलू ने सेट कर दिया है, बाकी सारे इसके ड्रॉर है जो भी 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 7 है इसमें। सारे इसके ड्रॉर में अच्छे से क्लीन करके और फिर इसमें लगाऊंगी। फिर सारे बाबू के कपड़े अरेंज करूंगी, फिर इसके सारे डस्टिंग अच्छे से कर दूं, क्योंकि इस पर बहुत सारे डस्ट हो रहे हैं और बेबी के कपड़े रखने हैं, तो
पहले अच्छे से सारे क्लीन कर दूं मैं। ये रहा ये बाबू की मजली नानी। सिल की जब बाबू छोटी थी, बाबू भी छोटी है मीन्स वो फर्स्ट टाइम मिलने आए थे तो ये लेके आए थे, कपड़ों के साथ लेके आए थे, कपड़े भी लेके आए थे। और एक बड़ा वाला टेडी बियर, एक छोटा वाला टेडी बियर बाबू के लिए, और ये चार इसको फैला के सुलाने के लिए इस पे भी लेके आए थे बेतू के लिए। और ये कपड़ों वाली कैप, अभी थोड़ा थोड़ा ठंड है तो बाबू को ये वाले पहनाने, मम्मी पता नहीं इसको कहाँ रखी थी। और देखिए रानी दी, ये मम्मी कहाँ पे रखी थी और आप कब का सिल दिए थे, और ये मिला है। और ये बाबू को तो अभी आएगा भी नहीं, तो हमको आ जाएगा, इतना बड़ा है। पर ये वाली बाबू को आ जाएगा, हम बाबू को पहनाएंगे ये वाला और आपको फोटो भेज देंगे। आप जो सिल दिए थे ये कैप अच्छा है, पर इसमें ठंड जाएगा, अभी ठंड के लिए काफी अच्छा कॉटन से। मैंने जुल्फे क्या काट लिए, ये जुल्फे बार बार ऐसा हो जा रहा है। आज थोड़ा सा ऐसा कर लेती हूँ आज क्योंकि मैंने आज ही काटा इसलिए। खैर मैंने ये सारा सबको लगा लिया है और मैंने ये कुछ कुछ कपड़े ऊपर से ऐसे रख दिए। अभी सारे कपड़े सारे फोल्ड करूँगी और एक एक में अलग अलग सारे कपड़े बाबू के अरेंज करूँगी। सो आज के लिए था इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये यूज़फुल है, आप अगर चाहो तो इसे मंगा सकते हो। जो न्यू मॉम है जिनके पास छोटा बेबी है वो इसे बहुत यूज़फुल है। बाय बाय।